नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार क्यों न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। रालोद छोड़ आजाद समाज पार्टी में हुए शामिल नरेश कुमार शर्मा, ब्यूरो चीफ, मुरादाबाद की खास रिपोर्ट। क्षेत्र के गांव मानपुर साबित निवासी चौधरी फरतुल्लाह ने राष्ट्रीय लोक दल का साथ छोड़ आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए। गांव स्थित चौधरी हाउस में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के निर्देश पर संगठन को मजबूत करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने की। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। उन्होंने भाजपा पर कड़े प्रहार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर नफरत फैलाती है। भीम आर्मी दलित पिछड़े मुसलमानों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी सभी वर्गों की हितैषी है। पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर फरत उल्लाह चौधरी पूर्व क्षेत्रीय महासचिव रोहिलखंड आरएलडी छोड़कर भीम आर्मी में शामिल हो गए। इनके अलावा पूर्व विधायक डॉक्टर मोहम्मद उल्लाह की पुत्री जिला पंचायत सदस्य मुमताज चौधरी भी शामिल हो गई। चौधरी परिवार के सदस्य का भीम आर्मी में शामिल होने से क्षेत्र की राजनीति में एक नया मोड़ आएगा। बिलाल चौधरी, सादिक उर रहमान, आसिफ अली, नबी हसन, फहीम चौधरी, इंजीनियर आसिफ अली, नजाकत चौधरी, भीम आर्मी मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र राणा, जिला अध्यक्ष सुमित कुमार, राजन गौतम आदि मौजूद रहे। नरेश कुमार शर्मा, ब्यूरो चीफ, मुरादाबाद की खास रिपोर्ट। तो आज़ाद समाज पार्टी अपने आप को किस तरीके से इस्टेब्लिश कर पाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस टाइम आप देख रहे हैं राजनीति में मुस्लिम और दलित के मामले को लेकर काफ़ी अड़ंगे आ रहे हैं बीच में, तो पार्टी अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश करेगी? हमारी जो पार्टी की विचारधारा है उसका हमने उदाहरण पेश किया है। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें सिर्फ हमने एक सीट लड़ी नगीना, और वहाँ के आवाम ने, वहाँ के दलितों ने, वहाँ के अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों ने, वहाँ के मुस्लिम भाइयों ने, वहाँ के जनता ने हमको 5,13,000 वोट दिए। जो हमारे नेता हैं आदरणीय हमारे चंद्रशेखर भाई, उनका जो संघर्ष है, उन्होंने जो 10 साल से संघर्ष किया है, दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के साथ वह कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। तो उनकी नीतियों से प्रभावित होकर, उनके संघर्ष से प्रभावित होकर नगीना की जनता ने उनको 5,13,000 वोट दिया। और जिनकी आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनके कैंडिडेट को 3,61,000 वोट मिला। और जो दूसरे नेता का आपने नाम लिया समाजवादी पार्टी का, उनके नेता को वहाँ पे केवल 1,04,000 वोट मिला। तो उनसे हम 3 गुना और 5 गुना ज़्यादा अपने फेवर में अपनी जनता को कर चुके हैं। तो एक एग्जाम्पल है, इससे पूरे देश के अंदर मैसेज गया है, और इस मैसेज का असर आज आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक बड़ा परिवार भी आज भाई के साथ आने के लिए तैयार हुआ। 2027 में क्या तैयारियां हैं? क्या किसी दल को साथ लेकर चुनाव लड़ा जाएगा या अकेले दल पर चुनाव लड़ेगा? आजाद समाज पार्टी को निचले स्तर तक मजबूत करने में लगे। अभी चुनाव हमारे सामने अप्रैल मई में जिला पंचायत का चुनाव है। जिला पंचायत के चुनाव को लेकर हमने पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के संगठन को दोबारा से फेरबदल करके अच्छे लोगों को आगे बढ़ाकर मजबूत करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हम आने वाले 1.5 साल के अंदर जब ये चुनाव होगा तो हम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे। ये हमारी विचारधारा, हमारी नीति, हमारे नेता के संघर्ष और हमारी पार्टी के संगठन का संकल्प है। ये सर, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का बहुत बार हमने बयान सुना है, वो दलित और मुस्लिम को लेकर साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन ये मामला अगर महाराष्ट्र में अगर हुआ होता तो वहाँ पर MIM का पूरा आरोप लगाया था कि हमने गठबंधन की बात की थी, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी साथ नहीं आई और एजाज खान को उतारा। उसका हाल इतना बुरा हुआ कि कहने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर सर ये चीज़ें सामने क्यों नहीं आई कि मुस्लिम और दलित वाली बात? हमारी पार्टी नई पार्टी बन रही है, हमारे पास अभी संसाधनों की कमी है, तो देश बहुत बड़ा है। दूसरी चीज़ 1,40,00,000 लोग रहते हैं इस देश में। ये कोई छोटा मोटा देश नहीं है। अकेला उत्तर प्रदेश 7 राज्यों के बराबर है। अकेला उत्तर प्रदेश करीब 150 देश के बराबर है। इतने बड़े देश के अंदर हमारी पार्टी ने 4 साल के अंदर अपना नाम, अपने नेता का नाम, अपनी नीतियों से प्रभावित करके जनता को एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तक महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ उसको लेकर आपने बात रखी, तो ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी विचारधारा से कौन व्यक्ति सहमत होकर हमारा साथ देना चाहता है।
हम अपनी नीति और अपने विचार से किसी भी पार्टी से तालमेल तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारी नीतियों के अनुसार कोई पार्टी हमारा साथ नहीं देगी। सर, उत्तर प्रदेश में जितने भी राजनेता शुरू से दलित मुस्लिम की बात करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन जब बात ग्राउंड पर काम करने की आती है, आरक्षण की आती है और मुद्दों की आती है, तो मुस्लिम और दलित हमेशा पिछड़े हुए नजर आते हैं। इसमें आपकी पार्टी कैसे नया कुछ लेके आएगी जिससे कि दलित और मुस्लिम आपके साथ आए और कुछ अलग हो जाएगा? जो दलित हमारे साथ आए हैं उसके पीछे कारण है कि पिछले 10 साल से एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी ने जो संघर्ष किया, कहीं भी बलात्कार की घटनाएं हुई, कहीं भी नौजवान युवकों की हत्याएं हुई, कहीं भी संत रविदास जी का मंदिर या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाओं को खंडित किया गया, तो वहाँ अकेले लड़ते हुए चंद्रशेखर एडवोकेट नजर आए। इस बात को दलितों ने देखा और यही वजह है कि नगीना के दलितों ने एकमुश्त होकर 99% वोट एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी को दिया। और इतना ही नहीं, 2 अप्रैल 18 में SC/ST एक्ट को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर किया था, उसको पुनः उसी दशा में बहाल कराने के लिए जो बड़ा आंदोलन हुआ था भारत बंद का, वो भी एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर भीम आर्मी के संगठन के द्वारा ही किया गया था। तो ये सारी चीज़ें दलित समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वो सब देख रहे हैं। इसलिए आज पूरे देश के अंदर एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी के साथ बड़ी ताकत के साथ दलित एकजुट होकर जुड़ रहे हैं। सर, एक नारा दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, कटोगे तो बटोगे, तो उस पर आपकी पार्टी क्या सोचती है? वो नारा उन्होंने सही दिया है, क्योंकि उनका काम है जातियों के आधार पर लोगों को काटना, धर्म के आधार पर काटना, गोत्र के आधार पर काटना, भाषा के आधार पर काटना, क्षेत्र के आधार पर काटना। वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं RSS बीजेपी के, वो लोगों को छांट कर अलग करके आपस में लड़ा के झगड़ा के ये इनके प्रकार इस देश की हुकूमत में रहना चाहते हैं। वो जो उनके पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई पंक्ति है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उस वाली पुरानी मानसिकता को आज भी बनाए हुए हैं और उसी मानसिकता से इस देश के अंदर वो हुकूमत में रहना चाहते हैं। पहले तो लड़ाई लड़कर राजा बनते थे, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब के संघर्ष से इस देश की जनता को वोट के माध्यम से अपना राजा बनाने का अवसर मिला, तो बहुत से लोग प्रधान, विधायक और सांसद जो अनुसूचित जाति के लोग बने, अनुसूचित जनजाति के लोग बने, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग बने, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग बने, तो मनुवादी लोगों को ये सब अच्छा नहीं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भ्रष्टाचार क्यों न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।